सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिससे इन सामाजिक संगठनों में रोष व्याप्त है। और सभी का ये मत है जो इस ज्ञापन में लिखा गया है कि श्री जितेंद्र मिश्रा द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के लेखन के संबंध में जो तथ्य बोले गए हैं वो सही नहीं हैं और गलत हैं, और जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए ये ज्ञापन सौंपा गया है और श्री मिश्रा के विरुद्ध कार्यवाही की जाने का भी अनुरोध किया है। ये ज्ञापन जो आज प्रस्तुत हुआ है श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम संबोधित है, जिसे आज ही इस कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर महोदय की ओर आवश्यक। सर, जो आपने जो वीडियो बनाई थी आपके मोबाइल से, वो क्या सही है? उसमें कुछ एडिटिंग तो नहीं है? कुछ एडिटिंग नहीं है उसमें, कुछ एडिटिंग नहीं है। आपके मोबाइल से बनाई थी आपने? बनाई मेरे मोबाइल से है, पर उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। पर जो सर ने कहा है उसका तात्पर्य ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था उनका कहने का मतलब से इतना था कि जो लिखा गया मतलब हाथ से लिखा गया है उसके बारे में बताया गया था। तो ऐसा क्यों बोला गया, क्यों बच्चों को भयभीत किया गया? बच्चों को और भी ज़्यादा शुरुआत में उन्होंने बताया ज्ञान कि पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तीसरे अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद कहा कि भीमराव, सब बच्चों को पूछा गया कि कौन है, तो कहा कि भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि लिखा किसने है, वो पूछा उनसे कि लिखा किसने है। तो सर ने पूछा कि हस्त से लिखा किसने है, सर बस वही पूछना चाहते थे। और यहाँ पर वो गलत दिखा रहे हैं, आप लोग जो दिखा रहे हैं वो वीडियो आपके मोबाइल से बनी गई, आप कह रहे हैं गलत नहीं, फिर हम गलत कैसे दिखा सकते हैं? नहीं, मतलब जो आप मतलब जिस अर्थ में ले गया वो गलत बता रहे हैं, ऐसा कह रहा हूँ। अर्थ है उसमें साफ बोल रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। संविधान नहीं लिखा, पर उसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था सर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जो मतलब था उनका कि किसने लिखा है, मतलब हाथ से लिखा गया है। जैसे पेज पर हम कुछ लिखते हैं तो कहते हैं कि किसने लिखा, तो कहेंगे कि हमने लिखा। वैसे ही उन सर को पूछ रहे थे बच्चों के किसने लिखा है, हाथ से किसने लिखा है। उनका कहने का मतलब ये था। बच्चे मायूस होके दवा में, जो आपकी वीडियो है उसमें दवा में बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। ऐसा था, आपका वीडियो में है, आप इसको देखिए। चलिए, मैं तो बनाई के दिन संविधान को फाइनली साइन किया गया। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे वो लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? प्रेम बिहार। सर 26 तारीख को जो संविधान दिवस का प्रोग्राम था, उसमें प्रोग्राम ये चल रहा था सुबह के समय आफ्टर असेंबली, और उसमें संविधान के बारे में सभी बच्चों को जानकारी दी जा रही थी और कुछ बच्चे भी दे रहे थे। उसमें सर का भी स्पीच था। चूँकि उस समय मेरी ड्यूटी रहती है कि मैं सभी के अरेंजमेंट लगाता हूँ, जो क्लास खाली रहती हैं, जो लीव जाते हैं या जो ओडी पर रहती हैं, तो उनकी क्लास की ड्यूटी लगाता हूँ। तो 8:40 पर मैं ड्यूटी लगाकर पोस्ट कर रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, जो सब देख लें, उनके साइन हो गया। तो उस समय तो कुछ प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं था, बैठ के लगा रहा था दूर। लेकिन प्रोग्राम के बाद कभी आभास नहीं हुआ ऐसा कि कोई बात ऐसी है। ये मंडे से पता चलना शुरू हुआ कि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो सर से जब हमने प्राचार्य महोदय से बात हुई हमारी, तो उन्होंने यही बोला कि ये एडिटिंग कुछ की गई है इसमें, और मेरा आशा है तो सिर्फ उसको जानकारी देना था, ना कि किसी को आहत करना। आपके कैमरामैन से हमने यही सवाल किया था, तो उनके द्वारा बताया गया कि एडिटिंग वीडियो नहीं की गई है। मेरे मोबाइल में जो उन्होंने बोला था वही मोबाइल में है मेरे। अब जैसा प्राचार्य महोदय ने मुझे बताया, और उसमें
वैसे ही मैंने आपको बताया, और उस समय आप देख सकती हैं और पूछ सकती हैं। और ऑनलाइन आपके ही नवोदय विद्यालय में जो कैमरामैन जो कैमरा चला रहे थे और जिनके पास वीडियो उपलब्ध थी, उनने ही अभी बताया है कि एडिटिंग वीडियो नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है। फिर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, इसकी विभाग भी जांच करेगा, और कि अगर एडिटिंग हुई है तो उसको पता लगाया जाएगा, और जो भी दोषी हो जाए होगा उस पर कार्रवाई। मतलब ये बोला गया है कि संविधान भवनाओं